भगवान शिव का मतलब क्या है? तो ऋषियों ने और शिव पुराण में कहा गया है कि शिव मतलब होता है कल्याणकारी। शिव कल्याणम ददाति शिव, जो कल्याण के मार्ग पर ले जाए उसे शिव कहते हैं। और हमारे शिव भगवान कल्याण के मार्ग पर ले जाते हैं। शिव को करुणा का अवतार कहा गया है। कपूर के जैसे गौर वर्ण कहा गया है। जब कामदेव को जलाया था अपने क्रोध की शक्ति से, तो उसको क्रोधावतार कहना चाहिए था। भगवान ने क्रोध किया था, कामदेव को जला दिया था, इसका नाम क्रोधावतार होना चाहिए। लेकिन कहीं भी आप पढ़ो, कोई भी शास्त्रों का आप पढ़ो, कहीं नहीं भगवान शिव को क्रोधावतार कहा गया। तो भगवान शिव को ओम कर्पूर गौरम करुणावतार, भगवान शिव को करुणा के अवतार इसीलिए कहा गया है क्योंकि करुणा के अवतार भगवान ही होते हैं, दूसरा नहीं कोई होता। इसीलिए शिव महापुराण ऐसी पुराण है जिसका श्रवण करने के मात्र ही मनुष्यों के सारे अभाव नष्ट हो जाता है, सारे पाप क्षय हो जाता है और उसका जीवन कल्याण मार्ग पर चल जाता है। ये केवल महामंत्र शिव मंत्र के और शिव पुराण की कथाओं के माध्यम से कहता हूं। इसी शिव पुराण कहता है बेटा, शिव पुराण की कथा श्रवण करने से शिव महापुराण की ग्रंथों का अध्ययन करने से कभी अकाल मृत्यु भी नहीं होती। इसलिए सबों से मैं कहना चाहता हूं, अपने घर को स्वर्ग और पवित्र निर्मल बनाने हेतु घर में शिव पुराण, रामचरितमानस, देवी भागवत, भागवत गीता, भागवत महापुराण, वेद वेदांत उपनिषद जितने भी हुए हैं, सारे ग्रंथों को नहीं रख सकते तो एक ग्रंथ को जरूर रखना चाहिए। नियम बना लेना कि इस समय इस ग्रंथ का मैं अध्ययन करूंगा। तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं, यदि आप नियम बना लेंगे ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए, पूजन पाठ करने का समय निकाल लोगे, तो जिंदगी में कभी दुख आएगा ही नहीं, कभी आप गरीब हो ही नहीं सकते। हमेशा आप अमीरी वाला कार्य करेंगे। अमीरी का लक्षण होता है हमेशा अच्छे कार्य करना। अमीर वो नहीं है जिसके पास पूरा मनी है और पूरे मनी होने के बाद भी देने के 1 रुपया काबिल नहीं है, उसको शास्त्रों ने अमीर नहीं गरीब कहा गया, दरिद्र कहा गया। संतोष ही परम धर्म, संतोष ही परम धर्म है और असंतोष ही परम दरिद्र, असंतोष ही परम दरिद्र के कारण है। शिव पुराण की कथा कहती है कि बेटा शिव कल्याण की मूर्ति है, कल्याण की प्रतीक है, कल्याण के भगवान है। इसलिए हर भक्तों को शिव के चरणों में आना चाहिए, उनकी भक्ति, उनके कई रास्तों पर चलना चाहिए, क्योंकि उनके चरण में चलने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं हुआ है। प्रेम से बोलो श्री राधे। शिव पुराण की कथा आज यही सिखाती है कि दूसरों का हित करो और परोपकारी का जिंदगी जियो। तेरा जिंदगी
धन्य हो जाएगा, वो नहीं काट सकता। तो आप और हम उस परमात्मा का कार्य करें जिस परमात्मा में आप और हम निर्धारित हैं। तो आज की शिव पुराण की कथा अपने हृदय में रखते हुए यही स्थापना किए और आज की कथा ही विराम लेती है। फिर कल